जहाँ के पानी में नहाने से पाप धुल जाते हैं। वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, कोई ईसाई भी हो सकता है, जो कि धर्म को क्षति पहुँचाने वाली है। वो जब टिफिन घर से लेकर आएंगे तो मांस भी ले आएंगे। जहाँ साम दाम दंड भेद हो रहा है वहाँ कैसे तीर्थ शब्द का प्रयोग होगा? तो हमने नमस्कार, मैं राजेंद्र। आप देख रहे हैं मीडिया न्यूज। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ रखने के बारे में। यह केवल एक नाम बदलने का फैसला नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, हिंदुत्व और सेवा भाव का प्रतीक है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ किए जाने पर उठी आपत्ति केवल एक नामकरण का विवाद नहीं रह गई है, बल्कि यह विवाद अब समाज, धर्म और राजनीति तीनों के संगम और टकराव का प्रतीक बन गई है। शंकराचार्य स्वामी द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए विरोध पत्र ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला खड़ा किया है। एक और वह इसे भारत की धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक परंपरा के विरुद्ध बताते हैं, तो दूसरी ओर सरकार और उसके समर्थक इसे भारतीय संस्कृति में निहित सेवा की भावना से जोड़कर देख रहे हैं। सरकारी संस्थानों और स्थानों के नाम बदलने को केवल धार्मिक या राजनीतिक नजरिए से देखने के बजाय इसे प्रशासनिक सोच और सार्वजनिक संदेश के रूप में भी समझा जाना चाहिए। सेवा, लोक कल्याण और कर्तव्य जैसे शब्द किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी संस्कृतियों और मानवीय मूल्यों में समान रूप से स्वीकार्य है। और सरकार का तर्क है कि सत्ता के केंद्र अब शासक भाव के प्रतीक नहीं है, बल्कि जनसेवा के केंद्र होने चाहिए। इसी सोच के तहत शुरुआत में प्रधानमंत्री के आधिकारिक फतेह रेस कोर्स कोड का नाम 2016 में बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया। इसके बाद दिल्ली में ऐतिहासिक राजपथ को कर्तव्य पथ नाम दिया गया, ताकि अधिकारों से अधिक कर्तव्यों का संदेश जाए। फिर सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बने केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन कहा गया और कई राज्यों में राजभवन या राजनिवास को लोक भवन या लोक निवास के रूप में पहचाने जाने लगा। अब इसी क्रम में प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर, जिसे पहले एग्जीक्यूटिव एनक्लेव कहा जाता था, उसका नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया गया है। सरकार का कहना है कि इन नामों के जरिए जनता को यह याद दिलाया जा सके कि सत्ता का असली उद्देश्य सेवा और लोक कल्याण है। इस पर शंकराचार्य स्वामी ने क्या कहा, आप भी देखें वीडियो। नहीं, आप बताइए, हम आहत ना हों? अगर हम अपने सचिव, हमारा सचिव है, मान लो सचिव माने सचिव कहो चाहे मंत्री कहो, वो एक ही होता है, और हमारा जो मुख्य सचिव है उसको हम प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दें, उनको चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? जो राजनीतिक शब्दावली है अगर उसको हम अपने यहाँ लगा दें तो उनको चोट लगेगी। तो जब धार्मिक शब्दावली है उसको वो लगाएंगे तो हमको चोट नहीं लगेगी। तीर्थ का मतलब क्या होता है? शास्त्रों में तीर्थ का मतलब बताया गया है कि वो जगह जहाँ के पानी में नहाने से पाप धुल जाते हैं। तो बताइए, प्राइम मिनिस्टर आवास में कौन सा वो पानी है जिसमें नहाने से हमारे पाप धुल जाएंगे? एक बात। और दूसरे, क्या हमको वहाँ पर नहाने के लिए जाने मिलेगा? तीर्थ में तो सबका निर्बाध प्रवेश है, प्रधानमंत्री आवास में कहाँ निर्बाध हमारा प्रवेश है? तो ना तो हमारा प्रवेश है, और प्रवेश भी होगा तो वहाँ पर जाने से हमारे पाप तो धुलने वाले नहीं हैं। और तीसरी बात यह है कि ये पवित्र शब्द है तीर्थ, वहाँ पर कोई रोक नहीं है। प्रधानमंत्री आवास में या कार्यालय में कोई भी व्यक्ति नौकरी कर सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, कोई ईसाई भी हो सकता है। वो जूता ही पहन करके जाने का नियम है, नंगे पाँव तो जाया ही नहीं है। पूरे तीर्थ में चमड़े का जूता पहन करके लोग घूमेंगे, उसमें से मांसाहारी भी बहुत से होंगे। वो जब टिफिन घर से लेकर आएंगे तो मांस भी ले आएंगे, वहीं बैठ करके खाएंगे। आप तीर्थ शब्द का मजाक उड़ा रहे हो। हम क्यों ये परमिट करें? आपके पास शब्दावली नहीं है, आपके पास राजभाषा विभाग है, देश के जाने कितने लोगों को उसमें आपने भर रखा है। आप राजभाषा विभाग से बोलिए, वो कोई शब्द आपको अच्छा सा चुन करके बताए। जो हमारा धार्मिक शब्द है, उस धार्मिक शब्द की अर्थ में विकृति लाने का अधिकार हम अपने देश के किसी भी राजनेता को नहीं देते हैं, किसी भी सरकार को नहीं देते हैं। तो हमने उनको पत्र लिखा है और इस पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। ये नहीं हो सकता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय जहाँ साम दाम दंड भेद हो रहा है, जहाँ पर षड्यंत्र हो रहे हैं, जहाँ पर तरह तरह की ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं, जहाँ पर इस तरह से धर्म विरुद्ध व्यवहार है, वहाँ कैसे तीर्थ शब्द का प्रयोग होगा? तो हमने बिल्कुल विरोध किया है, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख दिया है और आगे रिमाइंडर भेजेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम न्यायालय भी जाएंगे, जनता के बीच में भी जाएंगे, लेकिन हम ये स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए, चुप रह जाने से फिर और आगे बात बढ़ेगी, फिर और आगे बात बढ़ेगी, कोई भी अपने आप को कुछ भी घोषित कर लेगा।
तो ये कहीं तो इसको रोकना पड़ेगा। और जब प्रधानमंत्री के स्तर पर कोई बात होती है, कोई छोटा मोटा कोई कर दे तो उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये तो प्रधानमंत्री के स्तर पर हो रही है और भारत में तो राष्ट्रपति से भी ज़्यादा प्रधानमंत्री का प्रभाव है। तो ऐसी परिस्थिति में इसका मतलब है कि राष्ट्र का सर्वोच्च स्थान इस तरह की चेष्टा कर रहा है जो कि धर्म को क्षति पहुंचाने वाली है, तीर्थ शब्द के अर्थ में विकृति लाने वाली है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखें तो भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म केवल आस्था तक सीमित नहीं बल्कि सामाजिक व्यवहार, भाषा, प्रतीकों और संस्थाओं की पहचान में गहराई से रचा बसा है। तीर्थ शब्द भारतीय समाज में पवित्रता, आस्था और धार्मिक यात्रा का प्रतीक है, जबकि सेवा को लगभग सभी धर्मों और परंपराओं में सर्वोच्च नैतिक मूल्य माना गया है। ऐसे में सरकार का तर्क यह है कि सेवा तीर्थ किसी एक संप्रदाय या पूजा पद्धति का नाम नहीं बल्कि जनसेवा को सर्वोच्च कर्तव्य मानने वाले भारतीय परंपरा का प्रतीक है। वहीं शंकराचार्य का विरोध यह सवाल खड़ा करता है कि क्या राज्य की सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था को ऐसे शब्द से जोड़ा जाना चाहिए जिसका धार्मिक सांस्कृतिक अर्थ आम नागरिक के मन में धार्मिक भावनाओं से जुड़ जाता है। यह प्रश्न इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत का संविधान राज्य को सभी धर्मों से समान दूरी रखने का निर्देश देता है ताकि किसी भी समुदाय को यह महसूस न हो कि सत्ता किसी विशेष धार्मिक पहचान को बढ़ावा दे रही है। राजनीतिक दृष्टि से ये विवाद सत्ता और विपक्ष के बीच वैचारिक रेखा और गहरा करता दिख रहा है। विपक्ष इसे सरकार द्वारा संस्थानों के सांस्कृतिक पुनः परिभाषण की ओर कड़ी बता रहा है, जहां सरकारी प्रतीकों और नामों के माध्यम से बहुसंख्यक सांस्कृतिक पहचान को प्रमुखता दी जा रही है। उनका कहना है कि ऐसे कदम अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना पैदा कर सकते हैं और संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष की आत्मा को कमजोर करते हैं। इसके विपरीत सत्ता पक्ष का दावा है कि यह विरोध दरअसल भारतीय परंपरा को लेकर एक संकुचित दृष्टिकोण का परिणाम है, क्योंकि भारत की संस्कृति में धर्म और जीवन अलग अलग खानों में बटे हुए नहीं रहे हैं। समाज के स्तर पर यह विवाद आम लोगों के बीच भी बटाव पैदा करती दिख रही है। कुछ लोग इसे नाम भर का बदलाव मानकर खारिज कर रहे हैं, तो कुछ इसे भविष्य की दिशा तय करने वाला प्रतीकात्मक निर्णय बता रहे हैं। धार्मिक दृष्टि से दिलचस्प यह है कि विरोध करने वाले शंकराचार्य स्वयं एक प्रमुख धार्मिक पद पर आसीन है और उनका तर्क यह नहीं है कि सेवा तीर्थ शब्द धार्मिक है इसलिए गलत है, बल्कि यह है कि राज्य को धार्मिक प्रतीकों से दूर रहना चाहिए। यह बात विवाद को और जटिल बना देती है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या धर्मगुरु द्वारा धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए आवाज उठाना भारतीय लोकतंत्र की एक परिपक्वता को दर्शाता है या फिर यह राजनीति और धर्म के आपसी संबंधों की नई परत खोलता है। पत्रकारिता की दृष्टि से यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नामांकन जैसे दिखने में छोटे फैसले के पीछे छिपी बड़ी वैचारिक लड़ाई उजागर करता है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें इतिहास, संस्कृति, संविधान और वर्तमान राजनीति एक दूसरे से टकरा रहे हैं। यदि इतिहास पर नजर डालें तो स्वतंत्रता के बाद भी भारत में सरकारी संस्थानों के नामकरण को लेकर सावधानी बरती जाती रही है ताकि वह किसी विशेष धार्मिक पहचान से न जुड़े। लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह प्रवृत्ति बदली है और भारतीयता व सांस्कृतिक गौरव के नाम पर ऐसे शब्दों और प्रतीकों को अपनाने पर जोर पड़ा है। समर्थकों के अनुसार यह गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने का प्रयास है, जबकि आलोचकों का कहना है कि संवैधानिक संतुलन को बिगाड़ने का जोखिम उठाता है। जनता की राय भी एक रूप नहीं है। ग्रामीण और शहरी, शिक्षित और कम शिक्षित, युवा और बुजुर्ग, हर वर्ग इस मुद्दे को अपने अनुभव और विश्वास के चश्मे से देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह विवाद और तीखी हो गई, जहां एक तरफ सेवा ही सच्चा धर्म जैसे नारे गूंज रहे हैं तो दूसरी ओर संविधान सर्वोपरि की आवाज उठ रही है। कुल मिलाकर सेवा तीर्थ नामांकन विवाद इस बात का आईना है कि भारत में राजनीति केवल नीतियों की नहीं बल्कि प्रतीकों और विचारधाराओं की भी लड़ाई है और यह लड़ाई आने वाले समय में यह तय कर सकती है कि देश अपने संवैधानिक ढांचे और सांस्कृतिक पहचान के बीच किस तरह का संतुलन बनाकर आगे बढ़ता है। इस पर आप अपने विचार शेयर करें और वीडियो को साझा करें। नमस्कार।